खबर हरियाणा रेवाड़ी से। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल ने रचा इतिहास, विदेश में मुफ्त पढ़ेगी छात्रा। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी के बोडिया कमालपुर स्थित भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा प्राची शर्मा को फ्रांस सरकार की तरफ से पूर्ण छात्रवृत्ति योजना के तहत फ्रांस में पढ़ने का मौका मिला है। इसमें छात्र के आने जाने रहने तक का खर्च सरकार उठाएगी। पूरे भारत में केवल 2 छात्रों का चयन इस छात्रवृत्ति योजना में हुआ है। स्कूल के चेयरमैन पवन भारद्वाज ने बताया, ये छात्रा शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और लगन रखती थी और हम सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाते रहते हैं। हमारे अनेक छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करके विभिन्न संस्थाओं में जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल आदि में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल सुविधा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग भी करवाई जाती है। यहाँ खेल अकादमी भी है। छात्रा प्राची शर्मा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल और अपने माता पिता को दिया है। इस अवसर पर पवन भारद्वाज ने छात्रा को सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा नेता विजेंद्र यादव, प्रिंसिपल अजय शर्मा, अध्यापक ललित मोहन, अनीता, मामन आदि मौजूद रहे। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। मैं सबसे पहले गुड़िया को बधाई दूंगा, जिसने स्कूल का नाम रोशन किया, साथ में क्षेत्र का नाम रोशन किया। ये बहुत बड़ा स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें केवल 2 बच्चों का चयन हुआ है भारत से, जिसमें एक भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की गुड़िया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से आपने पढ़ाई करवाई? यहाँ पे खेल के साथ साथ आपने पढ़ाई पे काफ़ी जोर दिया। काफ़ी बच्चे स्कूल में मतलब गए हैं, वहाँ पे खेलने के लिए भी एडमिशन भी हुआ है। कैसे क्या हुआ? देखो, ये गुड़िया बचपन से ही होनहार थी। इसने स्टार्टिंग से ही अपना एक गोल सेट कर रखा था, उस पर ये गुड़िया काम करती रही। ये पढ़ाई में देर रात तक पढ़ती थी, बहुत मेहनत करती थी। पढ़ाई के साथ साथ इसका स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में भी ये स्कूल में अव्वल रहती थी। तो हमें पहले ही पता था कि ये लड़की स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो और इसके साथ के और भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अब की बार 7 बच्चों का लेफ्टिनेंट में सेना में भी सिलेक्शन हुआ है। तो स्कूल की बहुत बड़ी उपलब्धि है और बच्चे अब निकलने लग गए हर क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा योगदान तो इंटरनेशनल स्कूल को जाता भारतीय को, कि इसकी वजह से जो पढ़ाई आपने करवाई है उसको लेकर आगे फ्रांस में इसका एडमिशन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। उसको लेकर क्या कुछ आप? बिल्कुल, फ्रांस में एडमिशन हुआ है। वो पूरा ये जो हमारी स्टाफ मेम्बरान हैं, उनकी मेहनत, लगन और बच्चे के साथ देर रात तक की स्टडी करवाना, ये पूरा स्टाफ का योगदान है। उसमें सबसे ज़्यादा है वो लड़की का है। लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, संस्कारी लड़की है और ये आगे भी हमारे स्कूल का नाम रोशन करती रहेगी। दूसरे बच्चों के लिए क्या संदेश है सर आप? दूसरे बच्चों को भी हमने बताया कि भाई इस लड़की को अपना आइडल बना करके, आदर्श बना करके आगे बढ़े। में यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल भारतीय में आए हैं और बच्चे को लेकर क्या कहेंगे आप जो फ्रांस में एडमिशन हुआ है? मैं पवन भारद्वाज जी, चेयरमैन भारतीय इंटरनेशनल स्कूल व प्राची बेटी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में से 2 बच्चों का सिलेक्शन फ्रांस की यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, इसमें प्राची का और पवन भारद्वाज जी का, उनके पूरे स्टाफ का बहुत अहम योगदान है। प्राची ने ना कभी कोचिंग ली, ना ही स्कूल के अलावा कहीं बाहर पढ़ने गई, केवल स्कूल के टीचरों के द्वारा ही उनको पढ़ाया गया। उसके बाद भी वो भारत में, पूरे भारतवर्ष में से उन 2 बच्चों में शामिल है जिनका एडमिशन फ्रांस की यूनिवर्सिटी में हुआ है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर की डिग्री प्रदान फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा कराई जाएगी। और बच्चों को भी क्या संदेश देंगे इसको लेकर आप? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से गाँव के क्षेत्र से एक आम छोटे से शहर रेवाड़ी की बेटी फ्रांस तक पहुँच गई, उसी तरह सही बच्चों को इनको देखते हुए इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गांव के बच्चे भी विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। यह बेटी और माननीय चेयरमैन साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। माय नेम इज़ प्राची शर्मा। पूरे भारत में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ, रेवाड़ी से इंटरनेशनल भारत स्कूल में आपका एडमिशन हुआ। हाँ जी सर। क्या कहेंगे इसको? इस बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि
हर एक चीज़ के पीछे जो भी मैंने आज तक अचीव करी है, जो भी कोई अचीवमेंट है, जो भी आज तक जो भी सक्सेस मिली है, सब कुछ मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल, हमारे चेयरमैन सर, सबकी सपोर्ट की वजह से हुई है। ठीक है, हमारे हाथ में होता है मेहनत करना, लेकिन उसके साथ आपको, उससे पहले आपको गाइडेंस चाहिए होती है, उसके साथ आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और गाइडेंस के लिए आपके टीचर्स ही होते हैं साथ में, तो उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो इधर से मैं अपनी 12th करके सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में गई, और फिर वहाँ से मैंने उधर के लिए अप्लाई किया फ्रांस के लिए, और फिर उसमें मुझे एडमिशन मिला। सबसे ज़्यादा श्रेय किनको जाता है? तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था, चाहे वो 10th क्लास का रिज़ल्ट रहा हो, 12th क्लास का रिज़ल्ट रहा हो, कॉलेज में एडमिशन का रहा हो, मास्टर्स में एडमिशन का रहा हो, तो सबके पीछे मेरे टीचर्स और पेरेंट्स का ही। दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देंगे आप? दूसरे सबके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे हाथ में है सिर्फ मेहनत करना। रिज़ल्ट की हम लोग रिज़ल्ट का एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। रिज़ल्ट जो होगा वो होगा, लेकिन आपको सिर्फ आपके हाथ में मेहनत करना। तो आप सिर्फ अपने साइड से मेहनत कीजिए, साथ में भगवान तो सब देख ही रहे हैं, वो सबके साथ होते ही है। अपना एक एम फिक्स कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए और उस पर मेहनत करते रहिए, और साथ में एक अच्छे इंसान भी बने रहिए, अपनी मोरल वैल्यू से जुड़े रहें, अपने बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करते रहें, तो उससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे। सो दैट्स व्हाट इज नीडेड। और इंटरनेशनल स्कूल भारती का क्या योगदान रहा इसके लिए आपके? तो भारतीय इंटरनेशनल स्कूल का तो पूरा ही योगदान रहा है। इस स्कूल में मैं 6th क्लास में आई थी, और 6 से लेकर 12th तक मैंने यहीं पे पढ़ाई की है। यहाँ की एजुकेशन जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है। ये बात मैं खुद भी कहती हूँ कि हमारे स्कूल में जो मुझे बेस्ट चीज़ मिली थी वो थी एजुकेशन। जब मैं यहाँ पे भी थी, हमारे टीचर्स भी सारे इतने कोऑपरेटिव है, इतने हेल्पफुल है, हमारे चेयरमैन सर भी इतने कोऑपरेटिव है, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, इंकरेज करते हैं। तो स्कूल का मैं कहूँगी इसमें पूरा वो रहा है। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, तो वो चीज़ पूरे स्कूल का पूरा इसमें हो गया। सरकार की तरफ से भी कोई सहायता दी जाएंगे आपको? सरकार की सर मेरे को जब मैं सरकार की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप मिली थी जब मैं कॉलेज में गई थी, तो उस टाइम पे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली थी। वो मिली थी मुझे मेरे 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे। तो उसमें मुझे महीने के 60,000 मिलते थे 3 साल तक। जब तक मैंने बीएससी की तब तक मुझे वो स्कॉलरशिप मिलती थी। और अभी ये जो मैं जा रही हूँ, अभी जो फ्रांस में जा रही है, इसका पूरा खर्चा यूरोपियन गवर्नमेंट दे रही है। तो कैसे क्या हो रहेगा फ्रांस में आपकी रूपरेखा लेकर कैसे पढ़ाई करी जाएगी आप लेकर चाहते हैं? सॉरी सर, वो रिपीट कर सकते हैं? फ्रांस में आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ कैसी दिनचर्या रहेगी, कैसे पढ़ाई की जाएगी, किस चीज़ में आपका एडमिशन हुआ है? सो बेसिकली ये मेरा जो कोर्स है वो मेरा केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ये 2 साल के लिए कोर्स है। और इस कोर्स के अंडर मुझे मेरे 4 सेमेस्टर होंगे मास्टर्स में, और चारों सेमेस्टर मेरे अलग अलग कंट्रीज़ में होंगे। तो मेरी पहली कंट्री फ्रांस है, उसके बाद मेरी 3 और कंट्रीज़ होंगी जिनमें मेरी मास्टर्स कंप्लीट होगी। और बस इतना ही था कि अभी ये केमिस्ट्री के अंदर ही है।